वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 25 दिसंबर 2023 और 25 दिसंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे। पहली बार फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियन 2023 कौन सी टीम बनी और FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ रोज आपको सुबह 7 बजे ये करंट की क्लास मिलती है और शाम 4 बजे आपको सूचना सहायक के लिए भी क्लास आपको मिलती है। तो कल भी मैंने आपको क्लास दी थी और इसके अलावा परसों भी मैंने 4 बजे क्लास आपको सूचना सहायक की दी थी। तो छोटे छोटे सीरीज के माध्यम से आपको सूचना सहायक की क्लास में आपको दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम एग्जाम इसका नजदीक है, इसलिए मैं आपको लगभग आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि कल संडे था। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी। देखिए, हाल ही में सौर पार्क योजना क्षमताओं में कौन से दो राज्य अग्रणी हैं? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसने सम्मानित किया? द्रौपदी मुर्मू ने। 46 मिलियन आयुष्मान कार्डों के साथ कौन सा राज्य सबसे आगे है? उत्तर प्रदेश। सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता? तो सौरव कोठारी ने। किस देश के रक्षा मंत्री ने लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन प्रोपेस्टी गार्जियन लॉन्च किया? तो अमेरिका ने। बेहतर लॉजिस्टिक्स व्यवस्था 2023 की रैंकिंग में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? तमिलनाडु। मिनी रत्न श्रेणी में 13वें PSC उत्कृष्टता पुरस्कारों में CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है प्रदीप कुमार दास को। और भारतीय कुश्ती महासंघ के नए प्रमुख कौन बने? संजय सिंह हैं। और भारत सरकार ने साइबर अपराध के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की? वो है स्वयं सिंह। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल चुके हैं और इसके अलावा जो कल आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी, इसका टेस्ट आपको आज ऐप के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है ना, चाहे राजस्थान की हो, चाहे इंडिया की हो या वर्ल्ड की हो, वो उसका टेस्ट है वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। इंडिया और वर्ल्ड की जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर, प्रताप क्लासेज ऐप में, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक है। PDF सहित आपको यहाँ पे टेस्ट दिए जा रहे हैं। 50 रुपए के अंदर है, इसका टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। बाकी आपको लगातार NCERT बुक की टेस्ट सीरीज है, यूट्यूब पर व्याख्या भी आपको लगातार दी जा रही है। जनरल साइंस की है, सूचना साहित्य की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है और बहुत जल्दी आपके लिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। तो जो साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे ना, उसके लिए आपको राजस्थान और इंडिया वर्ल्ड का करंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो खास तौर से राजस्थान करंट पढ़े और फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहा है वो दोनों करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बढ़िया तरीके से आप अभी से करंट आप पढ़ने लग जाओ, आपका करंट का एक भी क्वेश्चन बाहर है नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था? तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि अब की बार सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाया गया था। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे पहले बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अब मतलब आने से उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि जो क्वाड जो शिखर सम्मेलन बैठक होनी थी वो भारत ने स्थगित कर दी और इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने पर आने पर इनकार कर दिया। तो अब 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। कौन होंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि माने जाएंगे। देखो, भारत और फ्रांस के बीच स्थायी मित्रता के प्रमाण में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, तो कौन आएंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। ये नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने जा रहे हैं। इस वर्ष का गणतंत्र दिवस समारोह विशेष महत्व रखता है क्योंकि भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है मना रहा है। क्योंकि आपकी बार
जब 26 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे तब ये भारत और फ्रांस की 25वीं वर्षगांठ है मनाई जाएगी। यदि किसी फ्रांसीसी नेता द्वारा इस प्रतिष्ठित अवसर की शोभा बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालने का ये छठा उदाहरण देखने को मिला है। यानी कि फ्रांस के छठा उदाहरण है ये भी, किसी भी फ्रांसीसी नेता द्वारा यहाँ पर मुख्य अतिथि बनने जा रहे हैं। हाल में पहली बार फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियन 2023 कौन सी टीम बनी है? तो पहली बार फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियन 2023 की टीम बनी है मैनचेस्टर सिटी। ऑप्शन नंबर ए कौन सी टीम बनी है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, मैनचेस्टर सिटी ये पहली बार है फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियन 2023 से बनी है। देखो, मैनचेस्टर सिटी पहली बार फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियन 2023 बनी। सऊदी अरब में आयोजित फाइनल में इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने ब्राजीलियन क्लब फ्लूमिनेंसे को 4-0 से शिकस्त दी है। यानी कि इंग्लैंड का जो फुटबॉल क्लब है उसका नाम है मैनचेस्टर सिटी और ब्राजीलियन जो क्लब है उसका नाम है फ्लूमिनेंसे। तो ब्राजील क्लब को हराया है इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब ने। यह मैनचेस्टर सिटी का 2023 का 5वां टाइटल है और वह एक साल में 5 खिताब जीतने वाला एकमात्र इंग्लिश क्लब बन चुका है। तो मैनचेस्टर सिटी ने पहली बार फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियन बना है। किस राज्य में 19 से 31 जनवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन होगा? तो अब की बार आपको पता है इसका छठा संस्करण होने जा रहा है। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। और 5वां संस्करण हुआ था इसका मध्य प्रदेश के अंदर। याद रखना, 5वां मध्य प्रदेश के अंदर है और अभी छठा संस्करण होगा इसका आगामी तमिलनाडु के अंदर। तो 19 से लेकर 31 जनवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर होंगे? तमिलनाडु के अंदर। देखो, तमिलनाडु में होने वाले खेलो इंडिया का छठा संस्करण अंडर 18 आयु वर्ग में 19 से 31 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन होगा। ये तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और त्रिची में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में ओलंपिक, गैर ओलंपिक और साथ ही स्वदेशी गेम्स में पूरे देश से 5000 से अधिक एथलीट इसके अंदर हिस्सा लेंगे। तो ये 4 शहरों में इसका आयोजन होगा, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और त्रिची में इसका आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन, हाल में किन 2 खिलाड़ियों ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता है? हाल ही में किन 2 खिलाड़ियों ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो भारत के हैं हार्दिक सिंह और डच की है जेन डे वार्ड। तो ये दोनों हैं, पुरुषों के अंदर है हार्दिक सिंह, तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं और ये है डच की खिलाड़ी जेन डे वार्ड, तो ये महिला खिलाड़ी है। इन दोनों ने ही क्या है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार है जीता है। जिसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखो, यह है भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर हार्दिक सिंह ने FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2023 में पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन करते हुए डच खिलाड़ी जेन डे वार्ड वर्ष की महिला FIH खिलाड़ी के रूप में विजयी हुई है। तो भारतीय खिलाड़ी कौन है? वो है हार्दिक सिंह और डच खिलाड़ी है जेन डे वार्ड। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सुविता पूनिया ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब जीता है। तो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है सुविता पूनिया, उन्होंने इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब जीता है। हाल ही में छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है सुकृता पॉल कुमार को। ऑप्शन नंबर बी किसको किया गया है? सुकृता पॉल कुमार को छठा टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है सुकृता पॉल कुमार, उनको छठा टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला है। देखो, प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार ने कवि आलोचक हैं सुकृता पॉल कुमार को उनकी पुस्तक है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए छठा पुरस्कार प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। सामाजिक कल्याण में उनके असाधारण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना, जो छठा जो पुरस्कार प्राप्त करता है वो है कौन है? सुकृता पॉल कुमार है। और अभी अभिजीत बनर्जी है, उनको भी सामाजिक उपलब्धि के लिए
रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस हवाई अड्डे को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स 2023 में दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में मान्यता मिली है? और वो है बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसको यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स 2023 के अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों के अंदर मान्यता मिली है। देखो, बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स 2023 में वैश्विक प्रशंसा मिली, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में एक माना गया है। प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर की अध्यक्षता में विश्व न्यायाधीश पैनल एली साहब ने यह सम्मान प्रदान किया, जिसे यह इतनी सम्मानित मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा बन चुका है। यानी कि दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा है? बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई वीटा दानी। ऑप्शन नंबर 1, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है वीटा दानी। देखो, खेल उद्यमी वीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी कि ITTF फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। खेल के प्रति अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए ITTF द्वारा 2018 में फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 2018 में, और इसके अंदर शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई वीटा दानी बन चुकी है। हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किस राज्य से है? तो यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित हुए थे रामबाग गेट और प्राचीर, इनका संबंध है पंजाब राज्य से। किससे संबंध है? यानी कि यूनेस्को को इनका अवार्ड मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है, किसको? रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध है पंजाब राज्य से। देखो, यूनेस्को ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए 4 भारतीय परियोजनाओं को मान्यता दी है। तो 4 भारतीय परियोजनाओं जिनको मान्यता दी, एक है पंजाब के अमृतसर में रामबाग गेट और रैम्पट्स की लचीली शहरी पुनर्द्वार परियोजना को स्रोत समान उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। हरियाणा में चर्च ऑफ एपिफेनी और दिल्ली में है बीकानेर हाउस को उनके अनुकरणीय संरक्षण प्रयासों के लिए अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। तो ये अलग अलग यूनेस्को के अवार्ड है, इनको मिला है उत्कृष्टता पुरस्कार और इनको मिला अवार्ड ऑफ मेरिट। आगे और देखो, भारत के केरल में कुनमंगलम भगवती मंदिर में कर्णिकारा मंडपम सहित 3 परियोजनाओं को पुरस्कार जूरी द्वारा मान्यता प्राप्त है। कुल 12 परियोजनाओं में से प्रतिष्ठित अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन प्राप्त हुआ। यानी कि 4 तो भारतीय मतलब भारत के अंदर शामिल है जिनको अवार्ड मिला है, टोटल है 12। यानी कि बाकी के जो 8 हैं वो है दूसरे देशों के, जैसे चीन है, जापान है, उनके जो शहर हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया? और ये किया है वस्त्र मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है? वस्त्र मंत्रालय ने। देखो, कपड़ा मंत्रालय ने जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पाट मित्रो ऐप लॉन्च किया, जो जूट किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करता है और उनके लाभों को सशक्त बनाता है। यानी कि ये क्या करता है? कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करेगा और उनको उनके लाभ, उनको लाभ होगा, उसी तरह उनको सशक्त बनाएगा। कौन सा? ये पाट मित्रो ऐप लॉन्च किया किसने? कपड़ा मंत्रालय ने। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो आपको सभी को पता है 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया 22 दिसंबर को। कब मनाया गया? 22 दिसंबर को। देखो, ये सॉरी 23 दिसंबर, 22 नहीं है, 23 दिसंबर को मनाया गया, याद रखना 23 दिसंबर। देखो, किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में
पूरे देश में मनाया जाता है। तो पूरे चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में 23 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक है प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। तो ये 79 से लेकर 1980 तक है ये देश के प्रधानमंत्री रहे। और राष्ट्रीय किसान दिवस 2023 की थीम क्या रही है? की बार है सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान है करना, इसकी अब की बार है थीम रही है। हाल में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हो चुका है। इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, इनका निधन हो गया और इनको पद्म भूषण मिला था 2007 के अंदर। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वी मोहिनी गिरी और इनको 2007 में पद्म भूषण मिला था। देखो पूर्व अध्यक्ष थी ये पद्म भूषण डॉक्टर मोहिनी गिरी, 86 वर्ष में इनका निधन हो गया और उनको प्रयासों के लिए 2007 में पद्म भूषण मिला। और ये 1995 से लेकर 1998 तक है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रही थी। IAF यानी कि भारतीय वायुसेना और यूएसआई ने वायुसेना के पहले मार्शल अर्जन सिंह वार्षिक व्याख्यान कहाँ आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया है नई दिल्ली के अंदर। तो कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर भारतीय वायुसेना और यूएसए ने वायुसेना के पहले मार्शल अर्जन सिंह वार्षिक जो व्याख्यान है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। देखो भारतीय वायुसेना और यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूएसए ने संयुक्त रूप से यूएसआई शंकर विहार नई दिल्ली में वायुसेना के पहले मार्शल अर्जन सिंह की स्मृति में वार्षिक व्याख्यान का आयोजन किया। उद्घाटन व्याख्यान पूर्व वायुसेना प्रमुख थे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, पीवीएसन एविएशन वीएम ने सेवानिवृत्ति में इसमें दिया है। तो इसमें व्याख्यान इन्होंने दिया है और नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नया नोटिफिकेशन आता है। आजकल आपको पता है बहुत सारी अभी 2024 के अंदर खूब सारी वैकेंसी आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड हो सकता है लगभग महीने 2 महीने में पता लग जाएगा फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी। बस आप लगातार तैयारी करें और जो साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें ना वो आप इस करंट की क्लास को देखते रहिए क्योंकि करंट आएगा फर्स्ट ग्रेड के अंदर। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस इजरायली फिल्म ने 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जीता? तो वो है चिल्ड्रन ऑफ नो बॉडी ने बंगाल टाइगर अवार्ड जीता। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज है और टेलीग्राम पर सूचना मिल ही जाती है और शाम को आपको 4 बजे सूचना साई की क्लास आपको मिल रही है और एनसीईआरटी की यूट्यूब पर व्याख्या भी आपको दी जा रही है, टेस्ट सीरीज दी जा रही है और यूट्यूब पर व्याख्या भी आपको लगातार दी जा रही है। तो बढ़िया तरीके से आप अध्ययन करते रहना। आज 25 दिसंबर होगी, बस न्यू ईयर पर आपके लिए एक नया ऑफर में लेकर आने वाला हूं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।